Okay, so hi everybody. Rahul this side, your study abroad advisor, counselor, your friend, whatever you want to say. Okay, so actually the main purpose of making this video is to give you the clear picture about the New Zealand visa. ज़्यादा वरीड हो जाते हो आप न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके पास कि क्या हमें चीज़ों का ध्यान देना चाहिए टू अवॉइड न्यूजीलैंड वीज़ा रिफ्यूजल. As I mentioned while I was starting this video, I worked as a counselor and consultant for a company where I used to manage multiple countries, but especially I was working for two countries like Australia and New Zealand. So in this video I'm talking about the New Zealand visa refusal part. Okay, क्या ऐसी चीज है जिसको हमें ध्यान देना है और अपने कंसल्टेंट को भी बताना है या कंसल्टेंट से भी सलाह लेना है और हम वीजा रिफ्यूजल को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल आता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल करीब कंट्री है वो है न्यूजीलैंड, जिसके लिए मतलब सिमिलैरिटीज हो जाती हैं थोड़ी बहुत एजुकेशन सिस्टम में या पीआर सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. न्यूजीलैंड में यस आपको पीआर मिलना थोड़ा सा आसान होता है, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया से भी कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड में आपको पीआर मिलना आसान होता है. वहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स अर्न करने होते हैं वाइल यू स्टडिंग एंड फिर उसके बाद आपको काम करना है. काम करने के में भी आपको 1 पॉइंट मिलता है. उसके बाद आप जैसे ही 6 पॉइंट गेन करते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर. अब पीआर से पहले वीजा के लिए बात करते हैं जिसके लिए वीडियो है. तो वीजा में जो सबसे बड़ा मेन कारण है जो आपका रिफ्यूजल होता है वो होता है आपका फंड्स. देखो, एकेडमिक्स में अगर इशू होगा तो आपको यूनिवर्सिटी पहले ही रिफ्यूजल दे देगी आपका ऑफर लेटर के लिए, या आप कोई भी क्राइटेरिया मैचअप नहीं करते हो रिगार्डिंग टू योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन देगी फॉर योर रिफ्यूजल. बट अगर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, लाइक योर ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है, पीसीसी, मेडिकल, एवरीथिंग यू हैव डन, एंड देन आफ्टर आप वीजा करते हो, तो वीजा में जो रिफ्यूजल आता है और आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो वो जो रीजन है वो ये है फंड्स. यस, यू हर्ड इट राइट, फंड्स. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने फंड्स के बारे में अच्छे से अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या अगर वो कोई लोन लेते हैं, लाइक 2 तरीके के लोन होते हैं. पहला होता है सिक्योर्ड एंड दूसरा होता है अनसिक्योर्ड. अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है तो कोई बात नहीं, आप अपना सैंक्शन लेटर दिखा सकते हो और आप जा सकते हो. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें आप कोई सिक्योरिटी नहीं देते हो, तो उसमें आपको जो अमाउंट है, जो आपका लोन अमाउंट है, वो आपको डिस्पर्स कराना होगा अपने स्टूडेंट्स अकाउंट में. जो भी स्टूडेंट जा रहा है, आप जा रहे हो, अगर आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चे के अकाउंट में आपको वो फंड्स जो है वो डिस्पर्स कराने होंगे. यही सबसे बड़ी गलती होती है लोन में. लोग अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं बट अमाउंट डिस्पर्स कराना नहीं चाहते हैं, राइट. सो इस सिनेरियो में फिर अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्टेबल नहीं है, सिक्योर्ड लोन ही एक्सेप्टेबल है. अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको वो अमाउंट डिस्पर्स कराना होगा. जो मेन दूसरा कारण है प्रूफ ऑफ फंड्स. आप जो भी फंड्स दिखाते हो, लाइक आप अपने रिलेटिव का दिखाते हो, वैसे तो रिलेटिव का एक्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपका जो भी आपका ब्लड रिलेशन है उसी के फंड्स एक्सेप्टेबल है. लाइक योर नाना नानी, दादा दादी, पापा मम्मी. पापा मम्मी के लिए तो बहुत ही क्लियर पिक्चर है, आप पापा मम्मी के लिए तो कोई इश्यूज नहीं है. पापा मम्मी हो गए, भाई बहन हो गया, और आपका ना ही कोई चाचा चाची, मासी मौसी, मासा, कोई भी ये थर्ड पर्सन आपका फंड्स नहीं दिखा सकता. जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको 30% के अराउंड आपके कुछ रिलेटिव फंड्स दिखा भी सकते हैं, बट यहाँ पर आपको वो 30% भी आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है. तो आपको जिसका भी फंड्स आप शो कर रहे हो, आपको वो फंड्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना होगा. अच्छा, कई सारे बच्चों का ये भी इश्यूज आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने किसी को पैसे दे रखे थे पहले और उन्होंने वापस किए, ठीक है, तो तब भी उनका वीजा रिफ्यूजल क्यों हुआ. यहाँ पर ये समझना होगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको नहीं जानता है, होता है वो आपका न्यूजीलैंड का पर्सन होता है, जो आपके फंड्स को अच्छे से वो नहीं समझ पाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ.
तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको अपने फंड्स को एक्सप्लेन करना होगा, देन ही विल गेट टू नो अबाउट योर फंड्स। अदरवाइज अगर उसको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया या उसको थोड़ा सा भी शक हुआ कि आपके फंड्स उसको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आउट करेगा। ये ज्यादातर टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में भी नहीं सही से एक्सप्लेन कर पाते हो, देन देयर विल बी अ वीजा रिफ्यूजल। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे इजी जो इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज मैं देखता हूँ कि न्यूजीलैंड का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इतना हैक्टिक नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। आपको थोड़ा सा इजी पड़ता है, बट स्टिल रिफ्यूजल के चांस जो होते हैं, मतलब मैंने तो देखा है मोस्टली रिफ्यूजल्स नहीं होते हैं न्यूजीलैंड में। जब मैंने काम किया है, बच्चों को भेजा है, जो भी रिफ्यूजल्स होते थे वो मोस्टली आपके फंड से रिलेटेड होते थे। मतलब मोस्टली तो 87-88% के ऊपर आपका वीजा एक्सेप्टेंस होता था, बट स्टिल जो रिमेनिंग परसेंटेज है लाइक 13% जो आपका रिफ्यूजल होता था वो होता था मेनली आपका फंड्स। आप फंड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, कोई, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने फंड्स अच्छे से दिखाए हैं, शो किए हैं, तो आपका कोई भी वीजा रिफ्यूजल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का, टू एक्सप्लेन यू कि आपको किस चीज़ का ध्यान देना है और अपने कंसल्टेंट को अपने फंड्स के बारे में अच्छे से बताना है और उससे अच्छे से कंसल्टेशन लेना है, ओके। और अगर आपको कभी तभी कोई इश्यूज आते हैं, दिक्कत आते हैं, तो मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में अपना क्वेरी, whatever you have having any kind of a queries related to New Zealand and Australia, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एंड कोशिश करूंगा। आप मुझसे 1-to-1 भी ले सकते हो कंसल्टेशन, बट आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसमें गाइडेंस दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं आगे बनाने वाला हूँ जिसमें आपको प्रॉपर मैं गाइडेंस दूंगा रिलेटेड टू योर स्टडी अब्रॉड जर्नी एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में।